हाँ तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग पोर्टफोलियो। हाँ तो दोस्तों मार्केट बंद है तो मार्केट के हिसाब से हम तो बात नहीं करेंगे आज, ओके। लेकिन जो मैंने बोला था कि अगर आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है तो आप मेरे को स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए ईमेल पर, ओके। तो मैं आपको पोर्टफोलियो जो भी स्टॉक है आपके पास, ओके, आपको अच्छा लगा, आपने बाय कर लिया लॉन्ग टाइम के लिए, लेकिन पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है तो लॉन्ग टाइम जो 10-15 साल के लिए आपको होल्ड करना है ना, वही स्टॉक आप मेरे को भेजना। तो मैं आपको बता दूंगा ओवरऑल आपको कितने परसेंटेज से रिटर्न मिलेगा 10-15 साल के बाद, और कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट से कितना अमाउंट आपको इन फ्यूचर में मिल सकता है, ओके। फाइनेंशियल फ्री हो सकते हो कि नहीं वो मैं आपको अंदाजित बताऊंगा, उसमें अप डाउन ज़्यादा नहीं होगा, ओके। तो आज एक पोर्टफोलियो रिव्यू करने जा रहे हैं हम रजनी त्यागी का पोर्टफोलियो रिव्यू करने जाते हैं। मैं अपने हिसाब से पोर्टफोलियो रिव्यू करूंगा, दूसरे की जो भी तरीके से करते हैं, लेकिन मैं अपने तरीके से करूंगा। और मुझे जो स्टॉक अच्छे लगते हैं इन फ्यूचर के लिए, ओके, 10 या 15 साल के लिए आपको होल्ड करना ही है, ओके। तो मेरे हिसाब से मुझे जो स्टॉक अच्छा लगेगा वो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसमें भी इंटरेस्टिंग ले सकते हो। और कई जो भी स्टॉक है आपके पास मैं उसके हिसाब से बता दूंगा कि सही है गलत है, ओके। अगर कई स्टॉक अच्छे नहीं हो गए या फिर इन फ्यूचर के लिए आपको इतना रिटर्न नहीं मिलेगा तो मैं आपको ऐसा भी सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें से प्राइस टू प्राइस निकल के अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो इन फ्यूचर में 10-15 साल में जो अभी इन्वेस्टमेंट किया है उससे अच्छा है ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न अच्छा देगा, ओके। वो भी मैं आपको बताऊंगा साथ साथ में। तो मैं अपने तरीके से अपने रिव्यू रखूंगा, ओके। बाद में आपको अच्छा लगे अपना स्टॉक तो होल्ड करिए, कंटिन्यू करिए, कोई बात नहीं। लेकिन मैं सजेशन करूँ वो अच्छा लगे तो प्राइस टू प्राइस निकल के उसमें इन्वेस्ट करोगे तो इन फ्यूचर में अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। क्योंकि मेरा एक ध्येय है कि आप फाइनेंशियल फ्री बनो, ओके। इन फ्यूचर में महंगाई इतनी बढ़ेगी तो आप फाइनेंशियल फ्री बनना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल फ्री बनोगे आप, इसी तरह के मैं स्टॉक आपको सजेस्ट करूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो सोच सकते हो, ओके। चलिए अभी स्क्रीन रिकॉर्ड पर चलते हैं पोर्टफोलियो रिव्यू की ओर, ओके। चले चलते हैं। हाँ तो दोस्तों हम आ गए अपनी स्क्रीन पर। तो कई अच्छे ज़्यादा स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ओके। स्टेप बाय स्टेप ऑन एक एक स्टॉक के बारे में बात करते हैं, लेकिन कौन सा स्टॉक में आपको लॉन्ग टाइम करना है और कौन सा स्टॉक में आपको एग्जिट करके अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है वो सभी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, ओके। तो सबसे पहले बात करें अमर राजा बैटरी की, ओके। तो ये स्टॉक में आप होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए, कोई बात नहीं। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि ओवरऑल आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, कितने CAGR से, ओके। तो जिसमें होल्ड करना है मैं बता दूंगा आपको, अभी से होल्ड करना है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले अमर राजा बैटरी की बात करें तो बिंदास होल्ड करिए, कोई बात नहीं। अच्छी प्राइस से बाइंग किया है, होल्ड करिए, कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि अभी तक इसका समय नहीं था, लेकिन आने वाला 10-15 साल इसी का है, समझ लो, ओके। AI सोलर EV इसी का है, ओके। तो ये बैटरी बनाता है तो अच्छी बात है, ओके। तो बिंदास होल्ड करिए, कोई बात नहीं। इसके बाद बात करें बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस का 4 स्टॉक लिया है और बड़ी रकम में बोलता हूँ ज़्यादा प्राइस से बाय किया है। ज़्यादा प्राइस यानी कि ऊंची प्राइस है, तो मैं बोलता हूँ 4 स्टॉक आया है। और अगर आप सोचते हो कि 40-45% इसमें रिटर्न मिलेगा 10-15 साल के बाद, तो मैं बोलता हूँ शायद मिल सकता है 30%, 70% नहीं मिल सकता इसमें, ओके। तो भी स्टॉक अच्छा है, सेफ स्टॉक है, ओके। मल्टीबैगर स्टॉक है, सेफ स्टॉक है, तो आप बिंदास होल्ड करिए, कोई बात नहीं। लॉन्ग टाइम इसमें भी जा सकते हो, दोनों में कोई बात नहीं। ये सीरा मैं बोलता हूँ इसमें आपने एक ही स्टॉक लिया है तो 7,000 जो इसमें आपने इन्वेस्ट किया है, इससे बदले में बोलता हूँ ये प्राइस टू प्राइस निकल जाना और इरिडा में डाल देना, ओके। इरिडा में जितना भी शेयर है इरिडा में डाल देना, ओके। इरिडा में डाल के लॉन्ग टाइम करना, क्योंकि सोलर के साथ काम करता है, सोलर के लिए वो लोन प्रोवाइड करता है, अच्छा खासा काम करता है वो इरिडा। अभी स्टॉक आए तो इन फ्यूचर में 10-15 साल के बाद वो अच्छा ग्रोथ कर सकता है, ओके। उसके हिसाब से आप सोच सकते हो। उसके बाद बात करें CPSE EFT, तो मैं बोलता हूँ इसमें तो आप निकल जाइए, इसमें आप मैं बोलता हूँ प्राइस टू प्राइस निकल जाइए। अभी 51 रुपया है तो जो दलाली निकलता है ना, ब्रोकेज वो निकल जाएगा। इसमें जब एग्जिट हो जाए इसका भी पैसा आप इरिडा में डाल दीजिए, ओके। मैं लास्ट में आपको बता दूंगा, अभी इरिडा बोलता हूँ लेकिन 3-4 स्टॉक में बताऊंगा, उसमें आप कन्वर्ट कर देना, वो लास्ट में बताऊंगा मैं, ओके। तो इसमें भी आप एग्जिट करके प्राइस टू प्राइस चलती है तो एग्जिट करके, अगर लॉन्ग टाइम के लिए मैं बोलता हूँ मेरे हिसाब से ये स्टॉक अच्छा नहीं है, ओके। लॉन्ग टाइम के हिसाब से अच्छा नहीं है, एग्जिट करके पैसा निकाल दीजिए, क्योंकि अभी प्राइस टू प्राइस चलता है, अच्छी बात है। कुपिड, उसके बाद बात करें कुपिड की। कुपिड में मैं बोलता हूँ आपको अगर लॉन्ग टाइम करना है तो करिए, अगर मैं होता तो लॉन्ग टाइम नहीं करता, ओके। क्योंकि इसका काम ऐसा है, चलता रहेगा, कोई बात नहीं। लेकिन जो आपको रिटर्न चाहिए अच्छा खासा इन फ्यूचर में 40-50% रिटर्न चाहिए, वो मैं बोलता हूँ इसमें नहीं मिलेगा। और अभी आपको माइनस अच्छा खासा है, उसमें 15,000 लॉस में चलते हो, तो मैं बोलता हूँ अभी होल्ड करिए। प्राइस टू प्राइस आ जाए, ओके। प्राइस टू प्राइस आ जाए तो आप बिंदास में बोलता हूँ निकल जाना
और लास्ट में 4-5 स्टॉक आपको सजेशन करूंगा, उसमें आपका पैसा डिवाइड कर लेना, ओके, लॉन्ग टाइम के लिए। उसके बाद बात करें एक्साइटिंग, ओके, जो भी बैटरी का काम करता है वही, तो उसको भी लॉन्ग टाइम करिए, कोई बात नहीं, अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टाइम में अच्छा मुनाफा मिल सकता है, क्योंकि इन फ्यूचर में बैटरी वाली गाड़ी आएगी, ओके। तो अमर बैटरी, एक्सटेंडिंग बैटरी, वो सब रॉकेट बनने वाला है इन फ्यूचर में। अभी धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हुआ है, लेकिन 5-10 साल बाद तो ये रॉकेट बनेगा सब, और अच्छा खासा मुनाफा देगा, ओके। तो इसमें भी आप होल्ड करिए, कोई बात नहीं। इसके बाद बात करें हम HDFC, ओके, HDFC बैंक, तो ये सेफ जोन है, ओके, सेफ जोन, पैसा आपका कभी भी डूबेगा नहीं, लेकिन रिटर्न भी आपको 18% से ज़्यादा नहीं मिलेगा CAGR से, 18-15 के बीच में ही मिलेगा, लेकिन पैसा सेफ आपका, ओके। तो लॉन्ग टाइम करिए, कोई बात नहीं, बिंदास लॉन्ग टाइम करिए। इसके बाद बात करें IOC, तो IOC में भी बोलता हूँ कि लॉन्ग टाइम करिए, कोई बात नहीं, अच्छा स्टॉक है, लेकिन इससे अच्छा है मैं बोलता हूँ, इसमें भी आप सोच सकते हो निकल के अच्छे स्टॉक में डालने के लिए। लास्ट में आप देख लेना कौन से स्टॉक के बारे में मैं बात करता हूँ, लेकिन इसमें भी आप लॉन्ग टाइम करना चाहते हो अपने हिसाब से तो करिए, नहीं करना चाहते हो तो अगर मेरा पोर्टफोलियो था तो मैं नहीं लॉन्ग टाइम करता उसमें, ओके। उसके बाद बात करें जियो फाइनेंस, तो जियो फाइनेंस में आप बिंदास लॉन्ग टाइम करिए, बिंदास लॉन्ग टाइम करिए, भले ही 364 से बाई किया है, 3290 रुपये माइनस है, लेकिन लॉन्ग टाइम करिए। लॉन्ग टाइम में बजाज फाइनेंस जैसा मुनाफा आपको दे सकता है, ओके, लॉन्ग टाइम में बजाज फाइनेंस जैसा मुनाफा दे सकता है, उसको भी लॉन्ग टाइम कर सकते हो, उसको भी लॉन्ग टाइम कर सकते हो, इसमें आप सोच सकते हो, ओके। मैं नहीं करता उसमें लॉन्ग टाइम। उसके बाद बात करें लोटा की, तो मैं बोलता हूँ भले ही ऊपर की प्राइस से अपना बाई किया है, प्राइस टू प्राइस अभी, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें लॉन्ग टाइम नहीं करना चाहिए, ओके। आपको अच्छा लगता है, शेयर फ्यूचर दिखता है तो आप लॉन्ग टाइम कर सकते हो, बाकी मैं लॉन्ग टाइम नहीं करता इसमें, मैं लॉन्ग टाइम की बात करता हूँ, ओके, शॉर्ट टाइम की नहीं। लॉन्ग टाइम यानी कि 10-15 साल के लिए, मिनिमम 10 या 15 साल के लिए, ओके। तो लोटा में भी अच्छा खासा अपना बाइंग किया है शेयर, ओके। तो मैं बोलता हूँ इसमें भी आप सोच सकते हो प्राइस टू प्राइस निकल के दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, वो लास्ट में आप देख लेना। उसके बाद बात करें LTTS, इसमें मैं बोलता हूँ लॉन्ग टाइम कर सकते हो बिंदास, कोई बात नहीं, अभी भले ही माइनस में हो, लॉस में हो, लेकिन लॉन्ग टाइम बिंदास कर सकते हो, ये भी ऊपर जाएगा, अच्छा खासा मुनाफा देगा कंपेयर 100% देगा, ओके। उसके बाद बात करते हैं NHPC, तो NHPC भी मैं बोलता हूँ लॉन्ग टाइम करिए, अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टाइम करिए, बहुत मुनाफा देगा, 10-15 साल के बाद अच्छा खासा रिटर्न देगा, लॉन्ग टाइम बिंदास करिए, ओके। लेकिन लोटा में आप सोच सकते हो निकलने के लिए और प्राइस टू प्राइस निकल के दूसरे शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए, ओके। उसके बाद बात करें निफ्टी 20, ओके, तो मैं बोलता हूँ उसमें भी आपको आपकी मर्जी, लॉन्ग टाइम करना है तो करिए, ना करना है तो मैं बोलता हूँ बिंदास निकल जाइए, क्योंकि 2 स्टॉक लिया है तो 2 स्टॉक में आपको इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं निकलेगा, लेकिन इतना पैसा आप इरीडा में डाल दोगे तो 5-6 शेयर आ जाएंगे, और फेस वैल्यू 10 है तो मैं बोलता हूँ फेस वैल्यू करेगा तो 5 का 50 भी शेयर हो सकता है, 5 का 10 भी हो सकता है, लेकिन उसके हिसाब से प्राइस भी एडजस्टमेंट हो जाती है, ओके। तो इसमें आप सोच सकते हो लॉन्ग टाइम करना है तो आपकी मर्जी, मैं होता तो नहीं करता, अच्छा शेयर होता 50-100 शेयर तो मैं लॉन्ग टाइम करता, ओके। आपको भी सजेशन करता लॉन्ग टाइम करिए, कोई बात नहीं। उसके बाद बात करें परसिस्टेंस, ओके, तो ये अच्छी कंपनी है, आपको इसमें 40-50% से रिटर्न मिल जाएगा, एक ही स्टॉक है, भले ही आपको लॉन्ग टाइम करना है तो बिंदास करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छा स्टॉक है, बिंदास करिए, ओके। उसके बाद बात करें PNB की, तो PNB की मैं बोलता हूँ इसमें भी बैंक जैसा जो मैं बोलता हूँ 15 से 18% रिटर्न मिलेगा ओवरऑल 15-20 साल के बाद ही, ओके, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता है। तो बाहर से लिया है, अगर आपको लॉन्ग टाइम करना है तो भी कर सकते हो, और निकल के अच्छे शेयर में, और जो फ्यूचर में 40-50% रिटर्न में देगा उसी शेयर में आपको इन्वेस्ट करना है, तो इसमें से निकल के उसमें भी कर सकते हो, लेकिन लॉस में नहीं निकलना है, ओके, लॉस में नहीं, प्राइस टू प्राइस निकलना है, या फिर जो ब्रोकरेज है वो ब्रोकरेज का मुनाफा निकल जाए बाद में निकलना, तो आपका प्राइस आपकी मूडी जो होती है ना इन्वेस्टमेंट, उसमें से 1 भी रुपया कम ना हो, ओके। उसके बाद बात करें PSU बैंक के सेक्टर के जो शेयर है ना, मैं बोलता हूँ सेफ तो है, ओके, सेफ तो है, लेकिन रिटर्न 15 से 18%, तो इसमें भी आपको अगर लगता है लॉन्ग टाइम करना है तो लॉन्ग टाइम कर सकते हो, और नहीं करना है तो एग्जिट होके अच्छे शेयरों में आप बाय कर सकते हो, ओके। ये मेरे हिसाब से लॉन्ग टाइम नहीं करना चाहिए, अगर आपको अच्छा फाइनेंशियल फ्री होना है 10-15 साल के बाद, तो बैंकेबल शेयर है जो सेफ है,
ओके, सेफ है, आपका पैसा नहीं डूबेगा, लेकिन रिटर्न उतना नहीं मिलेगा जितना आपको चाहिए 40-50% ओके। मैं बोलता हूँ कम से कम 30% रिटर्न मिलेगा ना तो भी सबसे अच्छा माना जाता है। ओके, उसके बाद बात करें SDBL, तो SDBL में भी मैं बोलता हूँ अगर आपको लॉन्ग टाइम करना है तो करिए, मैं नहीं जाता लॉन्ग टाइम के साथ। उसके बदले में अच्छा शेयर मैं आपको बता दूंगा लास्ट में, आप देख सकते हो। मैं इसमें लॉन्ग टाइम नहीं करूँगा। ओके, 5 ही शेयर है तो मैं बोलता हूँ 40-50% या 30% रिटर्न से मिलेगा। तो मैं इससे अच्छा KPIT, ओलेक्ट्रा, JBM ऑटो, नियोजन, विप्रो अभी 3 साल से डाउन था, लेकिन अभी फ्यूचर उसका है, समझ लो। ओके, फ्यूचर उसका है, वो लास्ट में बताऊंगा आपको। ओके, तो इसमें आप लॉन्ग टाइम आपके हिसाब से कर सकते हो, मेरे हिसाब से नहीं। इसमें भी बैंकेबल जो शेयर है इसमें आपके हिसाब से कर सकते हो, मेरे हिसाब से नहीं। ओके, उसके बाद बात करें सूला, तो सूला में अच्छा खासा आप लॉस में हो। ओके, तो सूला में भी मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, ज़्यादा शेयर ले लिया है, उससे अच्छा VBL में डाल देते तो अभी अच्छा खासा मुनाफे में होता। ओके, इरिडा में डाल देते तो भी कोई बात नहीं लॉन्ग टाइम के लिए, लेकिन अभी आपको निकलना नहीं है। लॉस अच्छा खासा है, लॉस कवर हो जाए, आपकी कीमत आ जाए, उसके ऊपर आप 200-300 रुपये प्लस में हो तो ब्रोकरेज का निकल जाए, तो इसमें मैं बोलता हूँ बिंदास एग्जिट कर लेना, लॉन्ग टाइम में मत जाना। लॉन्ग टाइम के लिए लास्ट में जो शेयर बताऊँगा उस पर आप ध्यान दे सकते हो। उसके मेरे हिसाब से इसमें लॉन्ग टाइम नहीं करना चाहिए, आपके हिसाब से करना है तो आपकी मर्जी, आप कर सकते हो। ओके, तो बात करें हम सुडलोन की। ओके, तो सुडलोन में मैं बोलता हूँ आप कर सकते हो लॉन्ग टाइम, 400 शेयर भले ही है, 46 से लिया है, अभी माइनस में है आप। ओके, लेकिन मैं बोलता हूँ बिंदास आप उसको लॉन्ग टाइम कर सकते हो। लॉन्ग टाइम मैं बोलता हूँ 40-50% रिटर्न नहीं देगा, लेकिन 25 या 30% रिटर्न देगा बिंदास। ओके, इतना रिटर्न देगा और वो अच्छा रिटर्न माना जाता है। ओके, तो आप इसमें लॉन्ग टाइम बिंदास कर सकते हो, कोई बात नहीं है। ओके, बात करें टाटा इन्वेस्ट, तो टाटा इन्वेस्ट तो अच्छा स्टॉक है ही। ओके, उसमें 200 रुपये आपका माइनस है, अभी एक ही शेयर लिया है आपने, तो मैं बोलता हूँ टाटा इन्वेस्ट में आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है ना, वो भी एक शेयर में तो 30-40% से ऊपर तो रिटर्न देगा। ओके, लेकिन मैं बोलता हूँ वही ये आप जो मैं बोलता हूँ उसका जो इन्वेस्टमेंट है इसमें डाल दोगे अभी से, क्योंकि अभी अच्छी प्राइस चलती है, अभी तो 1000 के आसपास आ गया है, 1009 के आसपास आ गया है। ओके, तो आपको 7 शेयर आ जाएगा, 7 शेयर आ जाएगा तो आपकी एवरेज प्राइस भी नीचे आ जाएगी। ओके, जो भी आपने बाइंग किया है तो एवरेज प्राइस नीचे आ जाएगी, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये 2025 के आते 2025 के बाद ये रॉकेट बनने वाला है और इससे भी ज़्यादा रिटर्न ये टाटा टेक देगा। ओके, कंफर्म है, लिख के ले लो, कंफर्म है। तो ये एक ही शेयर में आप रिटर्न लेना चाहते हो, उसके बदले में बोलता हूँ ये 7 शेयर ले लो और इसमें लॉन्ग टाइम करो, 10-15 साल के लिए अच्छा मुनाफा मिलेगा उसके। तो ये लॉन्ग टाइम के लिए आपको करना है तो कर सकते हो, लेकिन मैं होता तो इसका प्राइस में इसमें डाल देता, इसका इन्वेस्टमेंट इसमें डाल देता। ओके, उसके बाद टाटा पावर की बात करता हूँ। टाटा पावर में आप बिंदास होल्ड करिए, बिंदास 10-15 साल के लिए होल्ड करिए, कोई बात नहीं, अच्छा है। टाटा टेक्नोलॉजी को भी आप अच्छा होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए, अच्छा रिटर्न मिलेगा, कोई बात नहीं, बिंदास करिए। ओके, उसके बाद बात करें थेरमेक्स की। ओके, थेरमेक्स की मैं बोलता हूँ कि एक ही स्टॉक लिया है और 4,585 प्राइस से पर्तर कीमत अभी मैं बोलता हूँ चलती है सेम टू सेम, तो मेरे हिसाब से वो निकल जाना चाहिए। आपके हिसाब से आपको करना है तो करिए, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके हिसाब से देखें तो स्टॉक ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्टॉक है आपके पास। ओके, आपके इन्वेस्टमेंट के अनुसार, लेकिन आपको लॉन्ग टाइम करना है तो बिंदास करिए। मेरे हिसाब से मैं बोलता हूँ लॉन्ग टाइम नहीं करना चाहिए। टाइटन में मैं बोलता हूँ बिंदास लॉन्ग टाइम करिए, कोई बात नहीं। टाइटन में आपको 30-35% रिटर्न मिल जाएगा 10-15 साल के बाद भी। ओके, क्योंकि कंपनी टाटा की है, शेयरों का झुंड का एक शेयर है। ओके, बिंदास करिए, कोई बात नहीं। उसके बाद बात करें टोरेंट पावर की, तो भाई साहब मैं टोरेंट में ही नौकरी करता हूँ। ओके, टोरेंट पावर का काम अच्छा है, सर्विस अच्छी है और लॉन्ग टाइम करना है तो बिंदास करिए, क्योंकि टोरेंट पावर अभी इन फ्यूचर में इलेक्ट्रिक कार आएगी तो चार्जिंग स्टेशन तो चाहिए, तो टोरेंट पावर तो अच्छा खासा काम करता है, तो चार्जिंग स्टेशन भी लगाएगा। ओके, तो उसके हिसाब से भले ही अभी लॉस में हो आप, लेकिन बिंदास होल्ड करिए, अच्छी बात है, स्ट्रॉन्ग शेयर है। लेकिन मैं बोलता हूँ 136 शेयर है ना, तो उसमें आप 100 करिए। ओके, 100 शेयर रखिए और उसके बाद जो 36 का पैसा है ना, वो मैं लास्ट में स्टॉक बताता हूँ ना, उसमें आप कन्वर्ट कर लेना। जो स्टॉक मैंने लॉन्ग टाइम के लिए मना किया है ना, वो आप सोच सकते हो, और दूसरे स्टॉक के आपके बारे में बताऊंगा, वो आपको उसके बारे में सोच सकते हो। ओके, उसके बाद बात करें ट्रेंड की,
तो मैं बोलता हूँ उसमें बिंदास लॉन्ग टाइम करिए, कोई बात नहीं, अच्छा स्टॉक है, बिंदास लॉन्ग टाइम करिए, कुछ चिंता वाली बात नहीं है। ऊर्जा ग्लोबल 100 स्टॉक लिया है, इसमें भी लॉन्ग टाइम करिए, कुछ कोई चिंता वाली बात नहीं है, टेंशन वाली कोई बात नहीं। ओके, उसके बाद बात करें मेरा फेवरेट स्टॉक वीबीएल। मेरा इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वीबीएल में है। ओके, वीबीएल में, वो भी कम से कम 15 साल या 10 साल के लिए। तो वीबीएल पर मेरे को पूरा भरोसा है। सब लोग बोलते हैं ना कि कोका कोला का वो आएगा, वो आईपीओ आएगा, या फिर कैंपा कोला का आएगा, वो कुछ नहीं उखड़ पाएगा, ये लोग कुछ ऊपर उखड़ नहीं पाएगा। क्या अभी शेयर में लिस्टिंग है, ओके, वो लोग शेयर में लिस्टिंग नहीं है, लेकिन उसका भी सेलिंग चलता है, सेम टू सेम कैंपा कोला का भी चलता है, और वीबीएल का भी, पेप्सिको का भी चलता है। उसका जो सेलिंग वो तो होता रहेगा, इसका भी सेलिंग होता रहेगा, जितना होता है उसका भी सेलिंग जितना होता है होता रहेगा। ऐसा थोड़ा है अभी कि पेप्सिको का सेलिंग ज़्यादा है, स्टॉक है तो उसका, इसका स्टॉक आएगा तो क्या इसका कम हो जाएगा सेलिंग? ऐसा कुछ नहीं है, इसका आईपीओ आएगा तो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए वीबीएल में बिंदास रहिए आप। ओके, तो अभी हम बात करेंगे कौन से स्टॉक में आपको निकल के, जो मैंने बता दिया है, अगर आपको उस स्टॉक में निकल के आपको अच्छे स्टॉक में जाना है तो मैं अभी आपको वीडियो में बताता हूँ अच्छे स्टॉक कौन से होते हैं। ओके, चलो चलते हैं वीडियो की ओर चलते हैं। हाँ तो दोस्तों हम आ गए अपनी स्क्रीन पर। ओके, तो सर जी आपने जिस स्टॉक में अभी इन्वेस्टमेंट किया है एटलीस्ट वो स्टॉक आप रखोगे। ओके, तो कई स्टॉक में तो मैं बोलता हूँ 15 से 18% रिटर्न मिलेगा, कई स्टॉक में 20 से 25% के आसपास रिटर्न मिलेगा, और कई स्टॉक में मिलेगा 25 से 30% के अंदर रिटर्न। ओके, तो उस ओवरऑल में आपको कैलकुलेशन करके निकालता हूँ तो आपको 27% से हम देखें 27% CAGR से आपको 10 साल में कितना रिटर्न मिलेगा और 15 साल में कितना रिटर्न मिलेगा वो दोनों बताता हूँ। कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट आपका वो दिखाई नहीं दे रहा है कितना इन्वेस्टमेंट है, तो मैं 1 लाख के हिसाब करता हूँ। 1 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट अगर होगा ओवरऑल स्टॉक में, आपका जितना भी ओवरऑल कैलकुलेट होगा उसका जितना भी आपका 3 लाख होगा तो 3 गुना कर देना, 4 लाख होगा तो 4 गुना कर देना। ओके, लेकिन अगर आपने 1 लाख के हिसाब से बात करें हम, तो 10 साल में अपने जो स्टॉक के आपके हिसाब से उसकी बात करता हूँ। ओके, मैं तो 10 साल में आपका जो स्टॉक है आपको 9,91,000 के आसपास प्रॉफिट देगा। 9,91,000 प्रॉफिट आपको देगा। अभी आपका स्टॉक है उसकी बात कर रहा हूँ। और 15 साल के बाद 35 लाख के आसपास मिलेगा। 1 लाख का 35 लाख और 1 लाख का 10 लाख के आसपास। ओके, 10 साल के बाद 10 लाख और 15 साल के बाद 35 लाख के आसपास आपको मिल सकता है। ओके, 5 साल बढ़ाने से बहुत सारी अमाउंट बढ़ जाती है। ओके, इसीलिए बोलते हैं होल्ड करो लॉन्ग टाइम के लिए। लेकिन अगर जो मैंने बोला है वीडियो में कि इस स्टॉक में से आप एग्जिट हो सकते हो और लॉन्ग टाइम के लिए दूसरे स्टॉक ले सकते हो, तो कौन से स्टॉक, तो मैं आपको कई स्टॉक का नाम बताता हूँ, आप उसमें सोच सकते हो। ओके, सबसे पहले वीबीएल का आपका 100 स्टॉक पूरा कर दीजिए। ओके, उसके बाद KPIT, ओलेक्ट्रा, JBM ऑटो, इरिडा, IRFC में बोलता हूँ, IRFC भी इन फ्यूचर में ग्रोथ करेगा। ओके, उसके बाद विप्रो, नियोजन। ओके, उसके बाद ACI भले ही थोड़ा अपडाउन ज़्यादा करता है, लेकिन इन फ्यूचर के लिए केमिकल कंपनी है तो अच्छा स्टॉक है। ओके, ACI समझ लो। उसके बाद मैं बोलता हूँ एप्पल इंडिया, 10-15 साल के लिए चाहे तो एप्पल इंडिया आप बाई कर सकते हो। ओके, ऐसे मैं 6-7 स्टॉक जो भी बोला हूँ, ओके, उसमें से आप जो भी मैंने उसमें बोला कि लॉन्ग टाइम आपको करना है तो करिए, मेरे हिसाब से नहीं तो उसका पैसा आप इस स्टॉक में डाल सकते हो इन फ्यूचर के लिए सोच समझ कर। ओके, अगर आपको डालना है तो, अगर आपको आपके स्टॉक पर विश्वास है तो बिंदास कंटिन्यू करिए। अगर इसमें से ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो इस स्टॉक में आप बाय कर दीजिए, तो इन फ्यूचर में आपको 35-40% से रिटर्न मिल सकता है। ओके, अगर उसका भी हिसाब कर देते, अगर 10 साल के लिए 1 लाख का इन्वेस्टमेंट, अभी जो अच्छे स्टॉक मैंने बोला उसमें आप इन्वेस्टमेंट करोगे, मैं 6-7 स्टॉक का ही नाम बोला हूँ, ज़्यादा स्टॉक के बारे में आपको जानना है तो मेरे को कमेंट में बोलना, मैं आपको बता दूंगा कौन से स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, तो इसके हिसाब से देखें तो 10 साल में आपको मिलेगा 19 लाख, 10 साल में 1 लाख का मिलेगा 19 लाख। ओके, और 15 साल में 1 लाख का 90 लाख तक मिल सकता है आपको 35% से। मैं बोलता हूँ 35% नहीं मिलेगा, 30-32% के आसपास भी मिलेगा, 30-32% से। तो भी मैं बोलता हूँ 50 लाख, 1 लाख का 50 लाख तो हो जाएगा आपका 15 साल के बाद। ओके, जितना ज़्यादा टाइम होल्ड करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, मुनाफा मिलेगा। ओके, तो इसके बारे में आप सोच सकते हो। और जो आपका मैं गिना है 27%, वो शायद मैं बोलता हूँ ज़्यादा है, शायद 25 या 25 से नीचे भी मिल सकता है। ओके,
लेकिन कई स्टॉक जो फ्यूचर के लिए अच्छे हैं उसमें आप बाय करोगे अभी से और 15 साल होल्ड करोगे तो इन फ्यूचर में आप फाइनेंशियल फ्री हो सकोगे। आपका अमाउंट मेरे को पता नहीं, इसलिए मैंने 1 लाख के हिसाब से बात किया है। ओके, तो बस आप सोच लेना, समझ लेना कैसा है। बस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो में कुछ नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।